नमस्कार साथियों, सोनी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मैं नवदीप ओझा और आज अपन पढ़ेंगे साथियों विश्व भूगोल का टॉपिक देशांतर रेखाओं के बारे में। ठीक है, पिछली क्लास में अपन ने अक्षांश रेखा के बारे में पढ़ा और आज पढ़ेंगे साथियों देशांतर रेखा के बारे में। कैसे हो सभी? बढ़िया, सब किस तरीके से चल रही है पढ़ाई? ठीक है, मेहनत करते रहना इसी और आगे क्या करना है, अपन को आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। आया समझ में सबके? बहुत बढ़िया। देखिए आज अपना टॉपिक है किसके बारे में साथियों? देशांतर रेखा। देखिए साथियों, देशांतर रेखा क्या चीज होती है, किसे बोलते हैं देशांतर रेखा? ठीक है, किस प्रकार की होती है, इनकी जरूरत क्यों पड़ी और इसके आधार पर क्या क्या हुआ, उनके बारे में वन बाय वन करके अपन डिस्कस करेंगे। आया समझ में सबके? बहुत बढ़िया। सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन के तौर पर कि देशांतर रेखा क्या चीज है। तो अपन देखते हैं कि ग्लोब पर खींची गई वे काल्पनिक रेखा। एक बात याद रखना है साथियों, जो भी अक्षांश और देशांतर रेखाएं ये सभी क्या है? काल्पनिक रेखा है। इनका कोई भी ऐसे नहीं है कि किसी ने एक पेन लिया, पूरी पृथ्वी पर क्या किया, गोल चक्कर बनाया अक्षांश का। नहीं, ये सब क्या है, एक काल्पनिक दृष्टि अनुसार मानने के लिए क्या खींची गई, ग्लोब पर रेखाएं खींची गई, अक्षांश बनाए गए दूरी के हिसाब से और क्या किया गया, उनकी सुविधा के लिए अपन को क्या की गई, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का निर्धारण किया गया। तो अपन देखते हैं ग्लोब पे खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो किसके साथियों, जो भूमध्य रेखा के लंबवत उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है, क्या कहलाएगी? देशांतर रेखा कहलाएगी। क्या बोला बताओ? कि ग्लोब पे खींची गई। किस पे साथियों? ग्लोब पर खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं जो भूमध्य रेखा कौन सी? 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा, उसी को बोलते हैं कौन सा? भूमध्य रेखा। जो भूमध्य रेखा के लंबवत उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है। ये क्या कहलाएगी साथियों? ये देशांतर रेखा कहलाएगी। देखिए मैप के आधार पर यदि अपन समझे तो साथियों ये हो गई कौन सा? अपनी पृथ्वी। और साथियों ये हो गई क्या चीज? भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा, या मैं बताऊं तो 0 डिग्री अक्षांश। अब देखिए अक्षांश भूमध्य रेखा के सभी जितने भी अक्षांश है अपन ने पढ़े, कितने अक्षांश है? कितने? 181। वो सभी क्या है साथियों? ये अक्षांश रेखाएं हैं जो भूमध्य रेखा के कैसे चलती है साथियों? समानांतर चलती है। लेकिन देशांतर रेखाएं जो भी होगी वो भूमध्य रेखा के लंबवत। ये हो गया उत्तरी ध्रुव, ये हो गया साथियों कौन सा? दक्षिणी ध्रुव। इन दोनों को मिलाने वाली भूमध्य रेखा के लंबवत, ये सभी क्या कहलाएगी? देशांतर रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी साथियों? देशांतर रेखा कहलाएगी। तो मैं बोल सकता हूं ये सभी क्या है? देशांतर रेखाएं हैं। क्या है? देशांतर रेखाएं। भूमध्य रेखा के लंबवत है क्या सभी? और क्या कर रही है? उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिला रही है। याद रखना है सभी उत्तरी ध्रुव में जाके, सभी देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव में जाके एक बिंदु पर मिलती है और यहां दक्षिणी ध्रुव में जाके एक बिंदु पर मिलती है। ठीक है, यदि इनकी दिशा पूछ ले कौन सी दिशा में खींची जाती है, तो याद रखना देशांतर रेखाएं हमेशा कौन सी दिशा से? उत्तर से दक्षिण की ओर। किसकी ओर? उत्तर से दक्षिण। ठीक है, की ओर खींची जाती है। कौन सी रेखाएं? तो देशांतर रेखाएं। यहां तक समझ में आया? पहले यहां तक देखो क्या हुआ साथियों। मैंने बताया ग्लोब पर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो भूमध्य रेखा के लंबवत खींची जाती है, ये लंबवत खींची गई, ये सभी क्या कहलाएगी? देशांतर रेखाएं कहलाएगी। जो क्या करती है? उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने का कार्य करती है। क्या कहलाएगी? देशांतर रेखा कहलाएगी। अब देखिए साथियों,
यदि अपन ग्लोब देखते हैं तो एकमात्र ऐसा अक्षांश है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। अपन ने पढ़ा कौन सा, 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा वर्त वाला। लेकिन देशांतर में क्या है साथियों कि प्रत्येक देशांतर पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। यदि अपन ग्लोब देखते हैं तो इसके जो चारों तरफ क्या है साथियों, राउंडेबल है, पूरा एक वृत्त का निर्माण करता है। तो प्रत्येक वृत्त क्या करेगा, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटेगा। आया समझ में। तो अब ये हो गया 0 डिग्री अक्षांश, तो एकमात्र ऐसा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है, इसलिए अपन को फिक्स कर दिया, इसने इसका नाम दे दिया 0 डिग्री। लेकिन देशांतर में ये नाम कैसे दिया जाएगा कि ये 0 डिग्री देशांतर है, क्योंकि प्रत्येक देशांतर क्या करता है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने का कार्य करता है। तो क्या किया देखो, तो हुआ क्या, ग्रीनविच नाम की जगह है, कौन सी, ग्रीनविच है कहां पर साथियों, तो याद रखना है कहां पर है, लंदन में। कहां है, लंदन में। यहां पर क्या हुआ, एक वेधशाला है जिसका नाम है रॉयल, ठीक है। रॉयल वेधशाला पर क्या किया गया कि रॉयल वेधशाला से जो भी देशांतर या ग्रीनविच से जो भी देशांतर गुजरता है उसका नाम दे दिया 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्या नाम दे दिया, 0 डिग्री देशांतर रेखा। जैसे यही है तो ये जो बीच की रेखा है इसको मैंने मान ली कौन सी, 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्या मान ली साथियों, 0 डिग्री देशांतर रेखा। और इसी का ही नाम दे दिया क्या, ग्रीनविच से गुजरती है तो ग्रीनविच रेखा। क्या नाम दे दिया, ग्रीनविच रेखा। आया समझ में यहां तक सबके, ग्रीनविच रेखा नाम दे दिया। इसी को मैंने बोल दिया साथियों प्रधान मध्याह्न रेखा। क्या नाम दे दिया, प्रधान मध्याह्न रेखा, ठीक है। ये सभी किसके नाम है, 0 डिग्री देशांतर, ग्रीनविच रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा। क्यों डिसाइड किया, पता चल गया, क्योंकि अक्षांश तो एक ही ऐसा था जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता था, जिसका नाम दे दिया 0 डिग्री अक्षांश। लेकिन देशांतर, प्रत्येक देशांतर क्या करता है साथियों, पृथ्वी को कितने भागों में बांटता है, दो भागों में। तो इसके वजह से ये प्रॉब्लम होगी कि किसको 0 डिग्री देशांतर निर्धारित किया जाए। तो ग्रीनविच से जो कहां पर है, लंदन में जगह है ग्रीनविच नाम की, वहां से जो देशांतर गुजरता है उसको नाम दे दिया क्या, क्या नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा, ठीक है। तो इसके वजह से एक और डेफिनेशन बन गई। क्या बन गई डेफिनेशन, देखो दूसरी डेफिनेशन क्या बन गई, पहली डेफिनेशन अपन ने लिखी, दूसरी डेफिनेशन क्या बन गई साथियों के केंद्रीय प्रधान, क्या बन गई साथियों, केंद्रीय प्रधान मध्यमान रेखा है, जो क्या है साथियों, केंद्रीय प्रधान मध्यमान रेखा के किसी स्थान की कोणात्मक दूरी, रेखा के किसी स्थान की कोणात्मक दूरी, दूरी भी क्या कहलाती है, देशांतर ही कहलाती है। क्या कहलाती है, देशांतर ही कहलाती है। केंद्रीय प्रधान मध्यमान रेखा कौन सी, जो ये प्रधान मध्यमान रेखा है अपन ने लिखा, इसके जो भी कोण बनाएंगे यहाँ से 1 डिग्री का, जैसे ये 1 डिग्री है, ये 0 डिग्री देशांतर, ये 1 डिग्री देशांतर, इसी प्रकार ये 10 डिग्री देशांतर, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगी 120 डिग्री देशांतर। इसी प्रकार आगे बढ़ते चलेंगे अपन और अपन बताएंगे कितने टोटल देशांतर होते हैं। देखिए आगे, आगे देखिए, यह है साथियों कौन सी रेखा, 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा। इसके क्या लंबवत खींची गई रेखा कौन सी है साथियों, ये 0 डिग्री देशांतर। अब देखिए, पृथ्वी पूरा अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। कितना, 360 डिग्री। मतलब इस 0 डिग्री के यदि मैं किस तरफ बढ़ूं, उत्तर की तरफ, टोटल कितनी देशांतर है, तो उत्तर की तरफ टोटल देशांतर है कितनी साथियों, 180 देशांतर है। कितने हैं टोटल, 180 देशांतर है, ठीक है। और इस साइड भी कितने हैं साथियों, पश्चिम की साइड भी 180 देशांतर है।
कितने हैं 180 देशांतर। तो क्वेश्चन आता है साथियों के टोटल देशांतर कितने हैं, टोटल देशांतर। तो आपको क्या लग रहा है कि 180 360 प्लस ये एक 0 डिग्री वाली कितने हो गए 361। लेकिन देखिए साथियों क्योंकि ये 180 वाला जो बार का है ये आपको लग रहा है कि एक ही वृत्त है, क्या है एक ही वृत्त है, एक ही वृत्त होने के कारण इसको क्या गिना जाएगा, एक ही गिना जाएगा। तो टोटल कितने हो गए 361 में से एक माइनस हो गया तो 360 देशांतर है। कितने हैं देशांतर रेखाएं, कितनी है 360, कितनी हो गई 360 देशांतर रेखाएं हैं टोटल, ठीक है। और इसी के कारण ये टोटल कितने हो गए 360। अब देखिए जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ये अपन ने माना क्या माना, ग्रीनविच रेखा। इसी रेखा से सभी देशों का अंतर्राष्ट्रीय समय का निर्धारण या निश्चित किया गया है। किससे, 0 डिग्री देशांतर से। कैसे निश्चित किया, हुआ क्या साथियों कि देखो 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है, कितनी 360 डिग्री। तो इस प्रकार मैं बोलूं 1 घंटे में कितनी घूमेगी, तो 360 बटा क्या साथियों 24, उत्तर कितने आ गए 15 डिग्री, कितनी 15 डिग्री, ठीक है। अब मैं बोलूं यदि 1 डिग्री का पूछना मेरे को, 1 डिग्री कितने मिनट में घूमेगी, तो क्या हो गया साथियों 1 घंटे में कितने मिनट 60 मिनट, तो 60 बटा 15 इजिकल टू क्या हो जाएगा 4 मिनट में 1 डिग्री पृथ्वी घूम जाएगी। मतलब क्या हुआ, यदि मैं 0 डिग्री से 1 डिग्री उत्तर की ओर या 1 डिग्री क्या पश्चिम की ओर जाऊं तो 4 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा। कितने मिनट का साथियों 4 मिनट का, कितने मिनट का 4 मिनट का, ठीक है। किस ओर जाऊं, यदि मैं 0 डिग्री देशांतर से 1 डिग्री देशांतर की ओर पूर्व की ओर या 1 डिग्री देशांतर पश्चिम की ओर जाऊं तो कितने मिनट का डिफरेंस आ जाएगा 4 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा। अब यदि ऐसी स्थिति रही तो पूरे विश्व में क्या हो जाएगा, हर एक देशांतर का हिसाब से उस देश का समय भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। कैसे होगा चेंज वो देखिए, क्योंकि यदि यहां पर क्या बज रहे हैं, अभी 5 बज रहे हैं सपोज करो ग्रीनविच रेखा पे, तो 4 मिनट का डिफरेंस आएगा। मतलब पूर्व की ओर जाएंगे तो 4 मिनट का डिफरेंस आएगा और पश्चिम की ओर 1 डिग्री बढ़ूंगा तो भी 4 मिनट का डिफरेंस आएगा। इस स्थिति को खत्म करने के लिए एक ग्रीनविच रेखा का निर्धारण किया गया और इसके अकॉर्डिंग ही सभी देशों का अंतर्राष्ट्रीय समय को क्या किया गया, निर्धारण किया गया। क्या किया गया, निर्धारण किया गया। इसीलिए अपन यदि देखते हैं कि देशांतरों का उपयोग क्या है, यूज क्या है, देशांतर क्यों जरूरत पड़ी, क्यों इतना मकेड़ा खड़ा किया देशांतर के, तो यह सबसे पहला उपयोग है कि समय का निर्धारण करने के लिए, समय का निर्धारण करने के लिए अपन ने देखा अक्षांशों का यूज क्यों किया गया, 2 स्थानों के बीच की दूरी या स्थिति पता लगाने के लिए अक्षांशों का यूज किया। इसी प्रकार समय का निर्धारण करने के लिए क्या किया गया, किसका यूज किया गया, देशांतरों का यूज किया गया। या शुद्ध मानचित्र प्राप्त करने के लिए भी किसका, शुद्ध मानचित्र प्राप्त करने के लिए किसका यूज किया गया, देशांतरों का यूज किया गया। अब देखिए साथियों मैंने बताया 1 डिग्री आगे बढ़ेगा तो 4 मिनट का डिफरेंस, पीछे बढ़ेगा भी तो 4 मिनट का डिफरेंस। लेकिन ये डिफरेंस किस प्रकार आएगा, कब बढ़ेगा और कब क्या होगा, कम होगा, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। क्योंकि पृथ्वी का जो घूर्णन है साथियों, पृथ्वी का घूर्णन किस तरीके से है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। कैसे घूमेगी पृथ्वी, इस प्रकार घूमेगी, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेगी। मतलब पूर्व की ओर जब बढ़ेगी तो समय क्या होगा, प्लस होगा, और 0 डिग्री देशांतर से जब क्या पश्चिम की ओर अपन बढ़ेंगे तो समय क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आया समझ में। इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं साथियों अपन के, देखिए ये 0 डिग्री देशांतर, ठीक है। सपोज करो इस देशांतर पर अभी मतलब लंदन में या ग्रीनविच पर अभी बजे हैं साथियों कितने, 5। कितने बजे हैं, 5 बजे। कहां पर, ग्रीनविच लंदन पर 5 बजे। मैं बोल रहा हूं ग्रीनविच से
ये 30 डिग्री देशांतर है। ग्रीनविच से 30 डिग्री पूर्व की ओर, कितना बता रहा हूं कि ग्रीनविच से, ये ग्रीनविच पर बजे हैं, ग्रीनविच पर कितने बजे हैं, 5 बजे। तो ग्रीनविच से पूर्व की ओर कितना डिग्री, 30 डिग्री कोई देश स्थित है, उस देश का समय क्या होगा, बताइए उस देश का समय क्या होगा, क्या होगा? क्योंकि मैंने बताया अभी आपको थोड़ी देर पहले साथियों कि 1 डिग्री में 4 मिनट का डिफरेंस आता है। कितने मिनट का, 4 मिनट का। 1 डिग्री में कितने मिनट, 4 मिनट का डिफरेंस आता है। तो इसी प्रकार 30 डिग्री में कितने मिनट का डिफरेंस आएगा, 30 × 4 = 120। मतलब क्या हो गया साथियों, 2 घंटे का डिफरेंस। तो 2 घंटे का मतलब क्या हो गया, यदि ग्रीनविच में 5 बजे हैं तो कोई 30 डिग्री आगे पूर्व की ओर कोई देश है, तो यहाँ पर बजेंगे कितने साथियों, 7। कितने बजेंगे, 7 बजेंगे। आया सबके समझ में, आया क्या? बहुत बढ़िया। एक और एग्जांपल ले लीजिए, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यदि कोई जगह है, ठीक है, पश्चिम की ओर 15 डिग्री, कितना डिग्री है साथियों, 15 डिग्री देशांतर, ठीक है। और एक और दूसरी जगह है साथियों, कितनी, 60 डिग्री देशांतर। यदि ये 15 डिग्री देशांतर पर कोई देश है, किस साइड में, पश्चिम की साइड में, पश्चिम की बात कर रहा हूं, पश्चिम की साइड में 15 डिग्री पर देशांतर पर कोई देश है और जिसका टाइम है अभी 9, कितने बजे हैं, 9 बजे हैं। कितने बजे हैं यहाँ पर, 9 बजे। तो मैं बोल रहा हूं पश्चिम में 60 डिग्री देशांतर। क्या साथियों, पश्चिम में 60 डिग्री जो देशांतर पर कोई दूसरा देश है वहां का और इस 15 डिग्री देशांतर का जो देश है इसका टाइम डिफरेंस कितना होगा? तो 60 डिग्री कितना हो गया, -15 में से, 60 में से यदि मैं 15 माइनस करूं तो कितने हो गए, 45 डिग्री का डिफरेंस आ गया। कितने, 45 डिग्री का। मैंने बताया का 1 डिग्री का डिफरेंस कितने मिनट का, 4 मिनट का। अब मैंने ग्रीनविच रेखा से नहीं पूछा है साथियों, मैंने पूछा है 15 डिग्री पश्चिम से 60 डिग्री पश्चिम की ओर। तो मैंने क्या किया, ग्रीनविच रेखा को ना मानकर 15 को क्या कर लिया, 60 में से माइनस कर लिया। आए कितने, 45। तो 1 मिनट का डिफरेंस में कितना, 4 मिनट। 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 45 डिग्री में कितने होंगे साथियों, कितने होंगे, कितने होंगे, 180 मिनट हो गए क्या साथियों, 180 मिनट हो गए क्या सबके, आ रहा है सबके समझ में? 180 मिनट का डिफरेंस हो जाएगा किसमें, 15 डिग्री यहाँ पे कोई देश है उसके में और यहाँ पे कोई देश है उसमें। 180 मिनट का डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, क्या हुआ, 3 घंटे हो गए क्या, 3 घंटे। अब ये बताओ मेरे को, ये जो 3 घंटे का डिफरेंस है, यहाँ पे मैंने बताया 15 डिग्री पर 9 बजे हैं। अब मेरे को बताओ कि 60 डिग्री पर कितने बजेंगे, बताइए सब, सोचिए 60 डिग्री पर कितने बजेंगे। यदि 15 डिग्री पर कितने बजे हैं, 9 बजे हैं, तो 60 डिग्री पर कितने बजेंगे, 3 घंटे का डिफरेंस। मतलब क्या हुआ, पश्चिम की ओर है, मतलब 9 माइनस कितने, 3, तो = 6। तो कितने बजेंगे, 6 बजेंगे। कितने बजेंगे, 6 बजेंगे इसी टाइम। आया समझ में सबके, आया क्या? इसी प्रकार क्या किया साथियों, ये तो हो गया क्या, एक मानक समय, अंतरराष्ट्रीय जो समय निर्धारित किया, किसके अकॉर्डिंग, इस 0 डिग्री देशांतर के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग किया, समय निर्धारित 0 डिग्री देशांतर के अकॉर्डिंग। ये मैंने कर लिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये हुआ कि हर एक देश का विस्तार भी क्या अलग अलग देशांतर तक है। जैसे अपना इंडिया है, भारत है, इसका विस्तार कहां से कहां तक है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर विस्तार है। तो इसका मतलब ये हो गया, मैंने बताया कि एक देशांतर में 1 डिग्री देशांतर आगे बढ़ने पर 4 मिनट का क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। तो इसका मतलब भारत में भी अलग अलग जगह पर अलग अलग समय होगा, होगा या नहीं होगा? देखिए समझने के लिए, देखिए साथियों, होता क्या है कि मैंने बताया देशांतर कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट
पूर्वी देशांतर से भारत का समय कहाँ से कहाँ तक है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। यही है, यही है। मैंने बताया कि हर 4 मिनट के, हर 1 डिग्री के बाद में क्या 4 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। और इसका डिफरेंस कितना हो गया लगभग, इसका डिफरेंस हो गया लगभग कितना 30 डिग्री का। कितना? 30 डिग्री का। इसका मतलब यहाँ लास्ट पॉइंट है कौन सा राज्य? गुजरात राज्य। और यहाँ लास्ट पॉइंट है किसका साथियों? अरुणाचल का। अरुणाचल का। कितना? अरुणाचल का। तो मतलब गुजरात में और अरुणाचल में भी 30 डिग्री का डिफरेंस होने के मतलब क्या हुआ? 15 डिग्री में 1 घंटा फर्क आता है। तो 30 डिग्री में कितने? 2 घंटे का। कितने घंटे का? 2 घंटे का। मतलब यहाँ जब 4 बजी है तो यहाँ कितनी बजेगी भाई? पश्चिम की ओर जा रहे हो आप, ठीक है, पीछे जा रहे हो, मतलब क्या होगा? यहाँ 4 बजी है तो 2 माइनस हो जाएगी ना। कितने बजेंगे? 2 बजेंगे। कितने बजेंगे? 2 बजेंगे। अब हुआ क्या, ये चलो ये भी ना करते। अब सोचो आप, यदि आप अरुणाचल प्रदेश से 4 बजे बैठे हो और प्लेन में, और अरुणाचल प्रदेश से गुजरात जाने के 2 घंटे लगते हैं। कितने घंटे? 2 घंटे। ठीक है, कितने घंटे लगते हैं? 2 घंटे। ठीक है, 4 बजे बैठे हो, इस समय गुजरात का टाइम कितना है? 2 बज रहे हैं। अब यहां से आप 4 बजे बैठे, 2 घंटे उड़ने के बाद में यहां जब गुजरात पहुंचे तो गुजरात में भी अब कितने बज गए? 4 ही बज गए। कितने बज गए? 4 ही बज गए। तो ये तो हो गई गड़बड़, व्यापारिक दृष्टि से पूर्ण गड़बड़ हो गई। 4 बजे मैं बैठा और 4 बजे मैं पहुंच गया और 2 घंटे यात्रा भी कर ली। समझ रहे हो आप कि 4 बजे मैं बैठा और क्या साथियों 4 बजे ही मैं वापस पहुंच भी गया और 2 घंटे मैंने क्या कर ली? प्लेन में यात्रा भी कर ली। तो ये टाइम का हो गया मिस। क्या हो गया? मिस हो गया। इसीलिए हर एक देश ने अपना एक स्टैंडर्ड टाइम बनाया। क्या बनाया? स्टैंडर्ड टाइम, या अपन बोले तो मानक समय। क्या बनाया साथियों? मानक समय बनाया। क्या बनाया? मानक समय बनाया। यदि भारत का देखें साथियों, भारत का मानक समय कहां से निर्धारित किया गया है? तो याद रखना, भारत का मानक समय कहां से निर्धारित किया गया है? इन दोनों का सेंटर है। कौन से देशांतरों का? 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट का सेंटर लिया। और वो जगह कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कौन सी जगह साथियों? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में उत्तर प्रदेश की जगह कौन सी साथियों? प्रयागराज। कौन सी? प्रयागराज। और प्रयागराज में जगह कौन सी? नैनी नामक स्थान। कौन सा? नैनी नामक स्थान, जो कहां पर है? प्रयागराज में। पहले नाम क्या था प्रयागराज का? इलाहाबाद। क्या नाम था? इलाहाबाद। ठीक है, यहां से पूरे भारत का समय निर्धारित किया। क्यों किया? क्योंकि यदि ये प्रॉब्लम आ रही है कि 4 बजे रवाना हुए, 4 बजे पहुंच गए, 2 घंटे क्या कर लिए? यात्रा भी कर ली, तो ये तो पूरे भारत में गड़बड़ हो जाएगा। क्या साथियों? गड़बड़ हो जाएगा। किसी ने 2 बजे बुलाया है आपको और वहां से आप किस हिसाब से बैठोगे और किस हिसाब से वापस आओगे, हो गई ना पूरा मिसअंडरस्टैंडिंग। तो इस कारण से हर एक देश ने अपना क्या एक टाइम, स्टैंडर्ड टाइम बना लिया कि जो इस जगह पे जो टाइम होगा वो ही पूरे देश में लागू होगा। और अपने भारत का स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से बनाया? नैनी नामक जगह है। कहाँ पर है? प्रयागराज में, यूपी में। और कौन सी देशांतर पर है वो स्थित? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। याद ये रखना है अपन को, यदि आपका पूछ ले भारत का मानक समय कहां से निर्धारित किया गया है, तो याद रखना 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से निर्धारित किया गया। किस जगह से? तो नैनी नामक स्थान, प्रयागराज। मिर्जापुर भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा। आया समझ में? क्यों किया? आपको सब समझ में आ गया। क्योंकि ये जो डिफरेंस पैदा करने के लिए अपन ने क्या किया? एक फिक्स टाइम कर लिया। लेकिन कुछ ऐसे क्या है साथियों देश हैं जिनका क्षेत्रफल क्या फैलाव बहुत अधिक है। क्या है साथियों? क्षेत्रफल का फैलाव बहुत अधिक है, इसलिए उन्होंने क्या किया कि अपना एक टाइम ना रख के अलग अलग टाइम जोन बना लिए। क्या बना लिए? अलग अलग टाइम जोन। अपन पढ़ेंगे आगे, जैसे कौन सा है? रूस है साथियों, एक कनाडा है, यूएस है, इनका सबका अलग अलग एक टाइम जोन नहीं है। रूस के 11 टाइम जोन है और वर्तमान में देखें तो 2 खत्म कर दिए, 9 टाइम जोन है। कनाडा के 6 हैं, यूएसए के 4 हैं। इसी प्रकार अपन देखेंगे
ठीक है, तो भारत का समझ में आ गया सबके, आ गए क्या? बहुत बढ़िया। अब देखो आगे, भारत का समझने के बाद आगे देखिए, पूरे यदि पूछा जाए आपको पूरे विश्व को या पूरी पृथ्वी को कुल 24 समय जोन में बांटा गया। कितने में? 24 समय जोन में बांटा गया। क्यों बांटा गया? क्योंकि 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो इसके अनुसार 24 समय जोन में बांट दिया। सर्वाधिक समय जोन पूछा जाए तो कहां पर है साथियों? रूस में। कितने हैं? पहले 11 थे, वर्तमान में कितने हैं? 9 हैं। कनाडा में साथियों कितने हैं? 6 है। यूएसए में 4 है। भारत में बताइए, भारत में समय जोन कितना है? अरे एक ही है। कितना है? एक ही है। कौन सा है? वो भी जो 82.5 डिग्री पूरी देशांतर वाला अपन ने क्या किया था? निश्चित किया था। अब देखो क्वेश्चन आता है, भारत के समान ही मानक समय कौन से देश का है? तो याद रखना, भारत तथा श्रीलंका का मानक समय समान है। क्या है साथियों? भारत तथा श्रीलंका का मानक समय समान है। क्या है साथियों? भारत तथा श्रीलंका का मानक समय समान है। आया समझ में सबके? आया क्या? यहां तक सबके समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब देखिए, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये आपको पूछा जाए ग्रीनविच रेखा से या ग्रीनविच जो जगह है उससे कितना डिग्री आगे है या पीछे है, ये बताइए। ग्रीनविच रेखा से अपन देखते हैं साथियों मैप के अकॉर्डिंग कि ये जो है 0 डिग्री देशांतर, ठीक है। कौन सी है? 0 डिग्री देशांतर, राइट। ये हो गया पूर्वी गोलार्ध और ये हो गया कौन सा? पश्चिमी गोलार्ध। और भारत की जो स्थिति है वो है साथियों यहां पे, ठीक है। तो कौन से गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में। मतलब ग्रीनविच से आगे हैं या पीछे हैं? तो आप बोलोगे सर आगे हो। कहां हो? आगे हैं। तो इसका मतलब अपना समय भी क्या होगा? प्लस होगा। क्या होगा? प्लस होगा। कितना प्लस होगा वो देखिए। भारत का जो समय है जो ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे, कितना? 5.5 घंटे आगे हैं पर। कितना है? 5.5 घंटे। यदि ग्रीनविच पर क्या साथियों कितने बजेगी? 12 बजेगी। कितने? 12 बजे, ठीक है। तो उसी टाइम भारत में क्या होगा? उसी टाइम भारत में कितने बजेंगे? 5:30। मतलब लंदन में जब 12 बज रही है तो भारत में कितने बज रहे हैं? 5:30। ये है टाइम डिफरेंस। ये है क्या साथियों? टाइम डिफरेंस। आया क्या आप समझ में सबके? आया सबके समझ में? बहुत बढ़िया। अब देखिए आगे, ये तो हो गया टाइम डिफरेंस के बारे में, देशांतर रेखाओं के बारे में। अब एक क्वेश्चन आता है साथियों अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। सीधा डायरेक्टली पूछा जाता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? देखिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं साथियों, उसके बारे में देख लीजिए। 0 डिग्री देशांतर तो अपन ने देख ही लिया, ये है 0 डिग्री देशांतर। और ये जो बाहर की है ये कौन सा है? 180 डिग्री पूर्व और ये है 180 डिग्री पश्चिम, ठीक है। आया समझ में? 180 डिग्री पूर्व देशांतर और 180 डिग्री पश्चिम देशांतर। ये जो 180 डिग्री क्या पूरी देशांतर है ये और ये क्या है? एक ही वृत्त का निर्माण करती है। जो 180 डिग्री देशांतर को ही बोला जाता है क्या साथियों? क्या बोला जाता है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्यों बोला जाता है ये देखिए। यदि कोई व्यक्ति यहां से पूरे देशांतर के चलते हुए 180 डिग्री ये देशांतर पार कर ले तो एक दिन का क्या हो जाता है? डिफरेंस हो जाता है। एक दिन में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। कैसे परिवर्तन हो जाता है ये भी बताइए सर, कैसे हुआ परिवर्तन? मैंने बताया 1 डिग्री में 4 मिनट का डिफरेंस आता है और यहां से आएगा तब कितना होगा साथियों? कितने डिग्री हो जाएंगे?
पूरा एक दिन मतलब 24 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा, मतलब 360 हो जाएंगे क्या डिग्री। यदि 360 डिग्री वो आदमी पूरा घूम जाएगा तो हुआ क्या साथियों, ये पूरा यहाँ से चला आदमी घूम के यदि वापस यहाँ आएगा 180 डिग्री देशांतर पर, तब क्या हो जाएगा, एक दिन का डिफरेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक दिन। कहाँ से, यहाँ से चला घूमा और पीछे से जो भी हिस्सा है वापस आया कहाँ, यहाँ, मतलब पूरा एक 360 डिग्री घूमेगा, तब कितने दिन का, एक दिन का डिफरेंस हो जाएगा। तो इसीलिए ये एक दिन का डिफरेंस होता मतलब तिथि चेंज होना, डेट चेंज होना, इसलिए इसको बोल दिया अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या बोल दिया, तिथि रेखा। ठीक है, क्या बोल दिया, तिथि रेखा। तिथि रेखा आया क्या समझ में सबके। डायरेक्टली पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे बोलते हैं, तो आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे बोलते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या सीधी गुजर रही है क्या, नहीं आएगा तो भी देख लो। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या प्रशांत महासागर और बेरिंग सागर से थोड़ा क्या है साथियों, मुड़ी हुई है। बेरिंग सागर से क्या है, थोड़ा मुड़ाव किया गया, क्योंकि प्रदेशों की स्टैंडर्ड टाइम समान रखने के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, जैसे अपन ने पहले पढ़ा कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा किन किन देशों से गुजरती है, तो इसी प्रकार आपको पूछा जाए यदि क्या साथियों, ग्रीनविच रेखा किन किन देशों से गुजरती है, तो उनके बारे में देख लीजिए। ग्रीनविच रेखा कौन सी, ग्रीनविच रेखा, ये अपन इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांत। सबसे पहले तो क्या है, लंदन से निर्धारित किया गया है, तो इसका मतलब लंदन से तो गुजरेगी गुजरेगी, हुआ या नहीं सही, तो अपन बोल सकते हैं ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन। ठीक है, ये सब किसके हैं, यूरोप महाद्वीप के हैं, किसके हैं, यूरोप के हैं। इसके बाद में अल्जीरिया, किसका हो गया, अफ्रीका का, माली, किसका हो गया, अफ्रीका का, गाना, किसका हो गया, अफ्रीका का। एक आता है बुर्किना फासो, बुर्किना फासो अफ्रीका का, टागो। ये सभी देशों से कौन सी गुजरती है साथियों, ग्रीनविच रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है, ग्रीनविच रेखा गुजरती है। आया क्या सबको समझ में, बहुत बढ़िया। शुरू से एक बार वापस देख लीजिए, रिवीजन कर देते हैं कि क्या क्या अपन ने पढ़ा उसके बारे में। देखिए साथियों, सबसे पहले अपन ने पढ़ा देशांतर रेखाओं के बारे में। एक सिंपल सी डेफिनेशन की अपन ने क्लियर क्या किया कि भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई रेखा जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाती है देशांतर कहलाती है। इसी को अपन ने बाद में दूसरा नाम दे दिया कि केंद्रीय प्रद्युमान रेखा है, जो इसके कोणात्मक दूरी, किसी भी स्थान की कोणात्मक दूरी भी क्या कहलाएगी, देशांतर कहलाएगी। ठीक है, अब देखो दिशा देख ली उत्तर से दक्षिण की ओर, और यही अपन को पूछ ले अक्षांश रेखाओं, अक्षांश जो रेखा है इनकी दिशा क्या है, तो याद रखना कैसी है, पहले पढ़ा था अपन ने पूर्व से पश्चिम की ओर। कैसी है, पूर्व से पश्चिम की ओर। राइट है, यहां तक राइट है सबके, बहुत बढ़िया। फिर देखो अपन ने क्या किया कि हर एक देशांतर क्या करता है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो साथियों प्रॉब्लम हो गई, क्या प्रॉब्लम हो गई कि भाई हर एक देशांतर यदि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटते तो 0 डिग्री का निर्धारण कैसे करें, तो जो ग्रीनविच लंदन से गुजरती है उससे अपन ने क्या कर दिया, 0 डिग्री का निर्धारण कर दिया। आया समझ में सबके, बहुत बढ़िया। मैं इसलिए ही ये पहले चार्ट में लेके आया हूं आपको, इसके मैप पर आपको बहुत अच्छी चीज देखने को मिलेगी। ये देखिए, इस पे देखते हैं कि जो अपन ने देखा कि अक्षांश रेखाओं के बीच का डिफरेंस निकाला अपन ने कितना, 111 किलोमीटर निकाला या नहीं निकाला। तो क्या देशांतर, 2 देशांतर रेखाओं के बीच का डिफरेंस भी तो अपन को जानना है। तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच का डिफरेंस ये और ये क्या समान है, क्या समान है, हर एक अक्षांश रेखा का बीच का डिफरेंस समान होगा। ये मैंने आपको स्पष्टली रूप से जब अक्षांश रेखा बताई थी तब बताया था। देख लीजिए एक बार वापस, ये हो गई 0 डिग्री देशांतर, ये 1 डिग्री,
ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, इसी प्रकार बढ़ते जाएंगे यदि, या भूमध्य रेखा ये हो गई कितने 89 डिग्री और ये हो गई 90 डिग्री। ठीक है, सबके बीच का डिफरेंस क्या होगा 111 किलोमीटर होगा। कितना होगा 111 किलोमीटर। मतलब क्या हुआ, भूमध्य रेखा से यदि किस ओर बढ़े अपन, ध्रुवों की ओर बढ़े, तो अक्षांश रेखाओं में दूरी क्या रहेगी, दूरी रहेगी समान। दूरी क्या रहेगी, समान रहेगी। क्या ऐसा देशांतर रेखा में हो रहा है, तो देखिए नहीं हो रहा, कतई नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो भूमध्य रेखा है इसके पास में तो देशांतर रेखाओं की दूरी अधिक है और दूरों पर जाते जाते देशांतर रेखा की दूरी 0 हो जाती है। क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। मतलब अपन बोल सकते हैं एक, क्या साथियों बोल सकते हैं अपन साथियों, क्या कि देशांतर रेखाओं की दूरी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर कम होती जाती है। ये देखिए जो ये दूरी है साथियों, क्या ये यहां पे इतनी ही दूरी है, ये है 0 डिग्री देशांतर, ये है 1 डिग्री और ये भी है 1 डिग्री देशांतर। क्या मैं ये पूछ रहा हूं भूमध्य रेखा के पास जो दूरी है दो देशांतरों के बीच में, तो वो ही ध्रुवों पर है क्या, नहीं है। तो अपन लिख सकते हैं क्या साथियों, दो देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर, ध्रुवों की ओर बढ़ने पर कम होती जाती है। सही बात है ये, क्या कम होती जाती है, एकदम सही बात है। ठीक है, और यदि आपको पूछ ले सर्वाधिक दूरी कहां पर होगी, तो सर्वाधिक दूरी होगी कहां पर साथियों, भूमध्य रेखा के पास। कहां पर होगी, भूमध्य रेखा के पास। कहां होगी, भूमध्य रेखा। कितनी होगी, तो यहाँ होगी 111.32 किलोमीटर। ये जो सर्वाधिक दूरी है ये कितनी है साथियों, 111.32 किलोमीटर। ठीक है, जैसे ही अपन किस ओर चलेंगे, भूमध्य रेखा से, ये है भूमध्य रेखा, याद रखना 0 डिग्री देशांतर, क्या है 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, इस भूमध्य रेखा से जैसे अपन किधर बढ़ेंगे, ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे, चाहे उत्तरी ध्रुव की ओर चाहे दक्षिणी ध्रुव की ओर, तो क्या होगा, बीच की दूरी दो देशांतरों की कम होती जाएगी। सर्वाधिक दूरी कहां पर, तो कहां पर होगी, भूमध्य रेखा की। कहां पर होगी, भूमध्य रेखा के पास। अब मैंने एक अक्षांश में एक चीज और पढ़ी साथियों, अक्षांश रेखाएं पढ़ी थी तब जब अपन ने, तो मैंने बताया था साथियों कि एकमात्र ऐसा अक्षांश है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है, वो कौन सा है, 0 डिग्री अक्षांश। और एकमात्र ऐसा अक्षांश है साथियों जिसका परिधि सबसे अधिक है अक्षांशों में, वो भी है 0 डिग्री अक्षांश। मैंने बताया कि जैसे ही अपन भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे तो अक्षांशों की परिधि क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। हो रही है, नहीं हो रही कम, अक्षांशों की परिधि कम हो रही है, जो चक्कर है वो परिधि क्या हो रही है, कम हो रही है। लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक देशांतर क्या करता है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है, 2 बराबर भागों में। ठीक है, बराबर भागों में बांटता है, कौन सा, देशांतर। आया सबके समझ में, ये हो गया साथियों किसके बारे में, देशांतर के बारे में कंप्लीट आज का पूरा टॉपिक। आप बोलो तो मैं देशांतर तथा इसमें किसमें साथियों, अक्षांश में डिफरेंस बता देता हूं आपको। चलो एक साइड में अपन लिख लेते हैं अक्षांश रेखा है, और एक साइड में लिख लेते हैं साथियों देशांतर। सबके समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। देखो साथियों, पढ़ना पड़ेगा, अपन को कोशिश जारी रखनी पड़ेगी, तभी अपन को मुकाम हासिल होगा। यहाँ का प्लेटफॉर्म आपको हर एक चीज अच्छे से अच्छे प्रोवाइड कर रहा है, तो इसका क्या है, आपको बेनिफिट भी आपको लेना है कि आप कितना इसका क्या कर सकते हो, यूज ले सकते हो। इसको यूज लेके आपको किस प्रकार आगे बढ़ना है, ये सब किस पे डिपेंड करता है साथियों, आप पे ही डिपेंड करता है। जुनून जोश आपको रखना पड़ेगा, इसको कम नहीं होने देना है। देखिए अक्षांश का मैंने क्या बताया साथियों, सबसे पहले
यदि इनकी देखें दिशा तो अक्षांश रेखाएं खींची जाती है पूर्व से पश्चिम, समझ में आई, ठीक है। और यदि मैं दिशांतर की दिशा देखूं तो कैसी है साथियों, उत्तर से दक्षिण। आया समझ में, बहुत बढ़िया। टोटल कितने हैं, टोटल 180 तो है क्या अक्षांश, और क्या साथियों 179 है क्या अक्षांश रेखा। और यदि देशांतर देखें टोटल, तो टोटल देशांतर रेखाएं कितनी हैं, 360 है देशांतर रेखाएं। आया समझ में सबके, आया क्या, बहुत बढ़िया। इसके बाद में ये जो अक्षांश रेखाएं हैं वो भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाती है, भूमध्य रेखा के समांतर, और ये खींची जाती है साथियों भूमध्य रेखा के लंबवत। ठीक है, आया समझ में। अगला डिफरेंस क्या है साथियों, अपन बोल सकते हैं साथियों कि भूमध्य रेखा से दूरों की ओर बढ़ने पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी समान, दो अक्षांशों के बीच की दूरी समान, लेकिन परिधि कम, परिधि कम होती जाती है। समझ में आ गए, दो अक्षांशों के बीच की दूरी तो समान रहेगी, भूमध्य रेखा से दूरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन परिधि क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसका जस्ट उल्टा है यहाँ पे, क्या है साथियों, इसका जस्ट उल्टा। कैसे है कि यहाँ पे बीच की दूरी भूमध्य रेखा से दूरों की तरफ जाएंगे तब क्या होती जाएगी, बीच की दूरी तो होती जाएगी कम, क्या होती जाएगी, और परिधि सबकी क्या रहेगी, परिधि सबकी रहेगी क्या, समान, क्या रहेगी, समान। एकमात्र ऐसा अक्षांश, एकमात्र अक्षांश जो पृथ्वी को दो भागों में बांटता है, जो पृथ्वी को दो भागों में बांटता है, कौन सा है, 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखीय वृत्त या फिर विषुवतीय वृत्त, ठीक है। और ये क्या करता है साथियों, सभी देशांतर वृत्त पृथ्वी को दो भागों में बराबर बांटता है। आ गया समझ में सबके, आ गया क्या। यदि एक और डिफरेंस लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इनका निर्धारण क्या, दो स्थानों के बीच की दूरी, दो स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए, और इनका निर्धारण क्यों किया गया, समय का निर्धारण करने के लिए, समय का निर्धारण करने के लिए। समझ में आया, ये हो गया किसके बारे में साथियों, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो डिफरेंस है आपका, उसके बारे में आप एक बार पूरा नोट डाउन कर लीजिए, पूरा क्लियर हो जाएगा इसमें आपको। अक्षांश रेखाओं क्या है, दिशा बता दी अपन ने कि दिशा कैसी है साथियों, कि दिशा मैंने बताई कैसी है साथियों, तो दिशा है कौन सी, पूर्व से पश्चिम। यही देशांतर का उत्तर से दक्षिण खींची जाती है। समझ में आ गया ना कैसे, ये पूर्व से पश्चिम, ये उत्तर से दक्षिण। समझ में आ गया, क्लियर बोल दो। टोटल अक्षांश 181 और 179 क्या हो गया, अक्षांश रेखा। क्यों हो गई दो कम, क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव रेखा वर्तना बनाकर क्या बनाते हैं, एक बिंदु बनाते हैं, क्या बनाते हैं, बिंदु, इसलिए। टोटल देशांतर 360, ठीक है। भूमध्य रेखा के ये सभी कैसे खींची जाती है, ये खींची जाती है क्या साथियों, समांतर, ठीक है, आया समझ में। और इसी प्रकार ये कैसे खींची जाती है, ये खींची जाती है कौन सी, देशांतर लंबवत। कैसे खींची जाती है, लंबवत खींची जाती है। आया समझ में, बहुत बढ़िया। अब देखिए
भूमध्य रेखा से दूरों की ओर बढ़ने पर क्या होगा, भूमध्य रेखा से दूरों की ओर बढ़ने पर दूरी हमेशा क्या रहेगी, समान रहेगी, लेकिन अक्षांशों की जो परिधि है ये क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। आया समझ में, बहुत बड़े। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, उल्टा, दूरी क्या रहेगी, कम होती जाएगी। सर्वाधिक दूरी कहां पर रहेगी, भूमध्य रेखा के पास, और परिधि लेकिन सबकी क्या रहेगी, देशांतरवर्त की समान रहेगी। एकमात्र ऐसा अक्षांश जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है कौन सा है, 0 डिग्री अक्षांश। लेकिन ये तो सभी बांट रहे हैं, हर एक देशांतरवर्त पृथ्वी को क्या करता है, दो बराबर भागों में बांटने का कार्य करता है। क्यों यूज लिया गया, क्या यूज लिया गया अक्षांशों का, दो स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए या स्थिति पता लगाने के लिए, और इसका यूज समय का निर्धारण करने के लिए। एक और डिफरेंस है कि साथियों, इसके जो दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र है इसको बोलते हैं, अक्षांशों में क्या बोलते हैं साथियों, कटिबंध बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कटिबंध। मैंने बताया था आपको 5 कटिबंध होते हैं, ठीक है, पूरी पृथ्वी पर। और यही आपको पूछा जाए कि दो देशांतरों के बीच की दूरी, ये जो बीच की दूरी है इसको क्या बोलते हैं, तो याद रखना गौर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गौर बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, गौर। और ये जो जाल है पूरा, कौन सा, अक्षांशों का और किसका, देशांतरों का, पूरा जो जाल है इसको बोलते हैं भूग्रिड। क्या बोलते हैं साथियों, भूग्रिड। ये छोटे छोटे नाम है, याद रखना। कटिबंध किसे बोलते हैं, दो अक्षांशों के बीच की दूरी, अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को कटिबंध कहा जाता है, ठीक है। गौर किसे बोलते हैं, देशांतर के बीच के क्षेत्र को गौर कहा जाता है। और ये जो क्या है, अक्षांश और देशांतरों का जाल है, इसे भूग्रिड कहा जाता है। आया सबके समझ में, आया क्या साथियों, रेडी है सब। ये हो गया अपना अक्षांश और देशांतर रेखाओं का पूर्ण टॉपिक कंप्लीट। इससे बाहर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जहां तक हो सके आपके सिलेबस के हिसाब से पूर्ण कंप्लीट हो गया है, इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा, 100% श्योर है। इसी में से ही घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन करेंगे जो आपको इजीली तरीके से आप समझ जाओगे कि हाँ, मैंने पूर्ण तरीके से अक्षांश और देशांतर रेखाओं का क्या किया है, पूर्ण कंप्लीट किया।